चलते हैं बोर्ड पेपर 2022 से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहा है गडीसर लेक इज लोकेटेड इन दी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो कह रहा है कि गडीसर लेक है और वो एक राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर लोकेटेड करता है। इट वॉज बिल्ड बाय किंग ऑफ जैसलमेर एंड रीबिल्ड बाय गडसी सिंह इन 14th सेंचुरी। और इसको बनाया गया था जो जैसलमेर के राजाओं हैं उनके द्वारा बनाया गया था, और जो गडसी सिंह है उसने इसको रिबिल्ड किया था 14th सेंचुरी में। द लेक हैज मैनी छत्रीज। तो ये कह रहा है कि इस लेक के अंदर बहुत सारे छतरी हैं, जैसे कि यहां पर हमको ये दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छतरी हैं और वन ऑफ देम इज शोन बिलो, और ये एक यहां पर हमें यही चीज दिखाया गया है। तो ये कह रहा है कि ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम अ पॉइंट ए h मीटर अबव द वाटर लेवल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये ए है इस वाटर लेवल से कुछ ऊंचाई पर दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ छतरी पॉइंट बी इज 45 डिग्री, और इस ए पॉइंट से जो बी पॉइंट है ये इसके साथ में 45 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन वाटर पॉइंट सी इज 60 डिग्री, और यहीं पर इस बी पॉइंट का एक जो रिफ्लेक्शन है पॉइंट सी, यहां से इस ए पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो हाइट है इस छतरी का इस वाटर लेवल से वो अगर 10 मीटर है, तो जो ए पार्ट है इसके अंदर कह रहा है कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड फिगर। इसका हमें एक वेल लेबल्ड फिगर बनाना है इस अबव इंफॉर्मेशन के द्वारा। और फिर यहां पर जो बी पार्ट है ये कह रहा है फाइंड द हाइट h ऑफ द पॉइंट ए अबव वाटर लेवल। तो यहां पर ये जो पॉइंट ए है इस वाटर लेवल से कुछ ऊंचाई पर है, ये हमको पता करना है इस बी पार्ट के अंदर, और इसके लिए हमें जो √3 है उसकी जगह पे 1.73 वैल्यू लेना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करके जाना अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो। और आगे इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला था उसे हमने ये सेम डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये वाटर लेवल है, और इसके कुछ ऊंचाई पर यहाँ पर ये ए है जो कि h मीटर की ऊंचाई पर है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ h मीटर, और इस ए पॉइंट से जो छतरी है उसका जो बी पॉइंट है, जो उसका जो टॉप है बी पॉइंट, वहां से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और इसी ए पॉइंट से ये जो बी पॉइंट है वाटर लेवल के अंदर, मतलब वाटर के अंदर जो जैसे वाटर लेवल है क्योंकि वो प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, तो इसी बी की परछाई यहाँ पर जो पॉइंट सी है वो है। तो यहाँ पर ये कह रहा है इस वाटर लेवल से जो ये छतरी है इसका जो टॉप है वो 10 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो पॉइंट सी है ये 60 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है। तो जो ये एपी है मतलब जो h मीटर की ऊंचाई पर है वाटर लेवल से, ये कितना होगा ये हमको बताना है। तो ए पार्ट के अंदर तो उसने डायग्राम बोला था जो हमने ये बना लिया है। अब बी पार्ट के अंदर हमें जो ये एपी है मतलब जो h मीटर जो हाइट है ये हमको पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। ऐसे तो ये दिया हुआ है कि जो इसका हाइट है ये h मीटर है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द वाटर लेवल BH मीटर। तो देयरफॉर ये जो AP है ये है h मीटर, जैसा कि हमको दिया ही हुआ है या फिर हमने लेट किया है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं ABM के अंदर। और एक बात यहां पर मैं और थोड़ा सा समझा दूं आपको कि जैसे अगर ये 10 मीटर है तो ये जो CN है ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। और अगर ये AP यहां पर h दिया हुआ है तो जो MN है ये भी h हो जाएगा। तो क्योंकि AP और MN दोनों इक्वल है, तो अगर ये पूरा 10 है और अगर ये h है तो जो BM है ये हो जाएगा 10 माइनस h, क्योंकि ये पूरा 10 है और इतना h है। तो अगर सिर्फ हम इतना देखेंगे मतलब BM देखेंगे तो BM 10 माइनस h आ जाएगा। और जो CN है ये 10 मीटर है, और यहां पर अगर CM अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और प्लस में h। अगर ये टोटल हाइट की बात करेंगे तो इतना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा h, मतलब इसमें ये जुड़ जाएगा। तो अब इसी को ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पे जैसे कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ABM। तो इन ट्रायंगल ABM जो BM है BM अपॉन में AM इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1045 डिग्री। और जो 1045 होता है ये 1 होता है, और BM हमने यहां पर लिखा हुआ 10 माइनस h, तो वही चीज हम यहां पर लिख लेंगे 10 माइनस h। और जो AM है AM ये हमको पता नहीं, इसको हम एज इट इज यहां पर रहने देंगे।
1045 की वैल्यू होती है 1, तो देयरफॉर जो AM है, AM ये आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 माइनस में h हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें, AMC के अंदर अगर हम देखें, तो इन ट्राइंगल AMC, तो CM को अगर हम ऊपर रखें और AM को अगर हम नीचे रखें, तो ये दोबारा से, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर हो गया, और AM ये बेस हो गया, तो ये भी दोबारा से ये 10 बन जाएगा, तो 10 60 डिग्री। तो अगर हम CM अगर देखें तो CM इतना 10 है और ये H है, तो टोटल अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 10 प्लस H। तो इस CM की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस H, और जो ये AM है ये है 10 माइनस H, तो 10 माइनस H, और जो 1060 है इसकी वैल्यू होती है √3। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 10 प्लस H इज इक्वल टू √3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 √3, और इस H के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √3H। तो यहां पर इस H को अगर हम इधर लेकर आ जाए, या इसको हम इधर ही लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा √3H, और यहां पर प्लस H पहले से है, और 10 √3, और अगर हम इसको पीछे ले जाएं तो ये हो जाएगा 10, और इसमें से अगर हम H कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और इधर हो जाएगा अगर 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। अब इस H को हमें यहीं पे रहने देना है और इसको ले जाना है डिवाइड में, तो 10 √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना, मतलब जो डिनोमिनेटर इसमें रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। तो H जो है ये हो जाएगा 10 और √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, तो ये दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर हो गया, और होल स्क्वायर के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब √3 हमारा a है और जो b है वो 1 है, तो a स्क्वायर मतलब √3, क्योंकि स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए 3 प्लस 1 और माइनस 2a भी करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और √3, तो ऊपर तो ये आ गया, और नीचे यहां पर अगर a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 4 माइनस 2 √3, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 10, और अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, और नीचे है यहां पर 2, और 2 से 2 यहां पर कैंसिल कर सकते हैं, तो 10 और 2 माइनस √3, उसने कहा था, जो √3 है उसने कहा था 1.73 लेने को, तो हम इसकी जगह पे 1.73 लिख सकते हैं। तो 2 में से अगर हम 1.73 अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.27, और अगर 0.27 आ रहा है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7 मीटर, मतलब ये जो हमने h निकाला, जो हाइट निकाला है, जो हमने यहां पर लेट किया था AP को, वो है 2.7 मीटर, और इसीलिए हम यहां पर फाइनल आंसर यहां पर दे देंगे। तो 10 हाइट ऑफ पॉइंट A इज 2.7 मीटर। तो यहां पर एक बात आपको और ध्यान देना है कि यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो इस दोनों आइडेंटिटी को आपको साथ में जरूर लगाना है। अब यहां पर मैंने स्पेस की वजह से नहीं लिखा है, बट आपको जो फॉर्मूला है वो आपको जरूर लिखना है। तो अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो, वहां पर इस तरीके से अगर आप दिखाते हो अपने सॉल्यूशन को, तो आपको जो मार्क्स है वो पूरे ही मिलेंगे।